गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोयम जो है द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोयम की सेकंड स्टैंजा देखेंगे। फर्स्ट हम इसको रीड करेंगे। हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि पोएट जो है उन्होंने रेन से एक क्वेश्चन किया और अब अगले जो स्टैंजाज हैं उसमें रेन जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। स्टैंजा सेकेंड। अपवर्ड टू heaven, whence vaguely formed all together, changed and yet the same, I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। whence means where, vaguely means not clearly, descend means come down, lave means wash या bath, atoms small particles, latent hidden या फिर buried। चलिए, अपवर्ड टू heaven, अब रेन जो है वो पोएट को बता रही है कि वो क्या करती है। वो अपवर्ड टू heaven, स्वर्ग की तरफ मीन्स स्काई की तरफ, ऊपर की तरफ उठती है। वेंस, जहाँ पर, वेंस मीन्स वेयर ना, जहाँ पर वेगली, नॉट क्लियरली, जो कि स्पष्ट नहीं है, जहाँ पर रेन जो है वो स्पष्ट नहीं है, मीन्स भाप बन चुकी है। फॉर्म्ड, उसका आकार जो है वो स्पष्ट नहीं है, वो भाप बन चुकी है। ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरीके से वो परिवर्तित हो गई है, क्योंकि पानी की बूंद किस में बदल गई है, भाप बन गई है। एंड येट द सेम, अब उसका आकार तो चेंज हो गया है पूरी तरह से, पर अभी भी वो वही पानी की बूंद ही है। भाई आत्मा तो कहते ना, आत्मा तो वही है, या पानी तो वही होता है, ग्लास और कटोरे की अकॉर्डिंग उसका आकार चेंज होता है। तो वैसे ही इसमें क्या है, इसमें यही कहा जा रहा है कि वो भाप बन गई है, उसका आकार पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, पर फिर भी अभी भी वो वही पानी की बूंद है जो पोएट से बात कर रही है। तो वो बता रही है अपना पूरा सर्कल। आई डिसेंड टू लिव, अब वो क्या कह रही है कि मैं डिसेंड, नीचे आती हूँ। अब भाप बन गई ना, उसके बाद वो क्या कह रही है कि मैं डिसेंड, नीचे आती हूँ। टू लेव, क्या करने के लिए, धोने के लिए। द ड्राउट, किसको धोने के लिए, ड्राउट मीन्स सूखे जमीन को, जहाँ सूखा पड़ा हुआ है। अब बारिश जब होती है तो क्या होता है, जहाँ सूखा पड़ा हुआ होता है वहाँ पर पानी गिरकर वो धुल जाती है, मिट्टी गीली हो जाती है, नम हो जाती है। और मीन्स छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो कण हैं, उनको भी क्या कर देती हूँ, टू लेव, धो देती हूँ, मीन्स वो भी गीले हो जाते हैं। डस्ट लेयर, मिट्टी की जो परत होती है, ऑफ द ग्लोब, उस पृथ्वी की सतह पर, तो उसको भी, उस परत को भी क्या कर देती हूँ, मैं धो देती हूँ। मीन्स सूखा स्थान, मिट्टी के छोटे छोटे जो कण हैं और धूल की जो परत है जो कि पृथ्वी पर विद्यमान है, बारिश के कम डाउन डिसेंड, नीचे आते ही वो सभी क्या हो रहे हैं, टू लिव, धुल जाते हैं। एंड ऑल दैट इन देम, और उसके अंदर, किसके अंदर, इस डस्ट लेयर के अंदर, जमीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, विदाउट मी, मेरे बिना। कौन कह रही है मेरे बिना, किसके बिना, बारिश के बिना, क्योंकि बारिश ही बोल रही है ना। विदाउट मी, मेरे बिना। वर सीड्स ओनली, वो क्या रहती है, केवल बीज ही रह जाती हैं। लिटेंट, अनबॉर्न, और वो क्या रह जाती हैं, वो मिट्टी के अंदर छुपी रह जाती हैं। अनबॉर्न, उनका जन्म ही नहीं हो पाता है, मतलब वो पौधों में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। कौन, सीड्स, बीज। अब बीजों में हम पानी डालते हैं तभी तो वो उगते हैं। तो क्या कह रही है रेन कि जब मैं नीचे आती हूँ तो सूखी ज़मीन को, छोटे छोटे कणों को,
धूल की परत को मैं क्या कर देती हूँ, धो देती हूँ, गीला कर देती हूँ। और अगर मैं ना आऊँ तो पृथ्वी के नीचे ये जो बीज जो किसान बोते हैं वो केवल और केवल ज़मीन के नीचे ही छुपे रहेंगे, वो उग नहीं पाएंगे मेरे बिना। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन में और इसको हम समझते हैं। द रेन टेल्स द पोएट। अब क्वेश्चन के आंसर पे रेन क्या कह रही है? द रेन टेल्स द पोएट, बारिश कवि को बताती है कि इट राइजेस अपवर्ड टूवर्ड द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर वेयर इट चेंजेस, कि इट राइजेस, बारिश की बूंद जो है वो अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाती है। कहाँ? द स्काई, आसमान में ऊपर की तरफ उठती है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और कैसे उठती है? भाप के रूप में ऊपर उठती है। वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, जहाँ पर ये बारिश जो है अपने रूप को, अपने आकार को परिवर्तित कर लेती है। कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और वहाँ जाकर वो क्या करती है? पहले तो बूंद से भाप बन के उसने अपने रूप को बदला, और बाद में ऊपर जाकर भी अपने रूप को बदलती है। कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और अब ये भाप जो है वो कंडेंस होती है और वो पानी की बूंदों में बदल जाती है, बादलों में भर जाती है ना, भर जाती है। इट ऑल्सो सीज, और साथ ही साथ बारिश की बूंद जो है वो यह भी कहती है कि ऑल्दो इट फॉर्म्स गेट चेंज, यद्यपि इसका आकार बदलता रहता है। कैसे? पहले तो भाप बन गई, उसके बाद फिर वाटर ड्रॉपलेट बन गई, इसका आकार बदलता रहता है। इट स्टिल रिमेन द सेम, पर फिर भी ये वही बूंद है जो पहले जमीन से ऊपर भाप बन के गई और फिर भाप के बाद कंडेंस होकर ड्रॉपलेट में बदल गई। तो आकार तो चेंज है पर वो वही ड्रॉपलेट है। द रेन कम्स डाउन टू वॉश द ड्राउट एंड प्रोवाइड वाटर। आगे रेन कह रही है कवि को कि वो जमीन पर फिर से आती है ड्रॉपलेट बनकर और सूखी जमीन को धो देती है और उस जमीन को पानी उपलब्ध करवा देती है। इट ऑल्सो वॉशेज अवे द डस्ट, साथ ही साथ वो क्या करती है? वो धूल को भी धो देती है। एंड स्मॉल पार्टिकल्स, और छोटे छोटे कणों को भी धो देती है, मतलब गीला कर देती है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि पृथ्वी की सतह पर रहती है। एंड द सीड्स इनसाइड द अर्थ, और पृथ्वी के अंदर जो बीज बोए हुए हैं, ग्रो इनटू ए प्लांट, वो पौधे के रूप में क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। बिकॉज ऑफ द वाटर प्रोवाइडेड बाय द रेन, और किस वजह से? क्योंकि बारिश की वजह से जो पानी उपलब्ध होता है उसकी सहायता से। इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स, वो बीजों को जीवन देती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।